बोलो विष्णु भगवान की जय। 10वां अध्याय। नारद जी बोले कि मैंने तुमसे श्री विष्णु तथा अन्य देवताओं के स्नान, दान, पूजा तथा चंदन के विषय में कहा है। पृथु बोले कि आपके द्वारा कही हुई विष्णु पूजा से संबंधित इतिहास सहित में मैंने सभी वर्णन सुना। अब आप कृपया करके यह बताइए कि कार्तिक मास में अन्य किन देवताओं का व्रत किया जाता है, किस किस तिथि को किस किस देवता का उत्तम व्रत करना चाहिए। तो नारद जी बोले कि कार्तिक मास में ब्रह्मा, गणेश, अहोई देवी तथा लक्ष्मी का व्रत फलदायक होता है। आश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का व्रत तथा कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करना चाहिए। सप्तमी तथा अष्टमी को अहोई देवी का व्रत करें और कार्तिक मास की अमावस्या को महालक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। तो पृथु ने कहा कि हे देवर्षि, मैं आपसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ के व्रत के संबंध में कुछ पूछ रहा हूँ। इस व्रत का क्या नाम है, क्या विधि है तथा इसका माहात्म्य क्या है, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तो नारद जी बोले, हे राजन, इच्छित कामनाओं को देने वाली अत्यंत पवित्र, पापनाशक तथा पुण्यवर्धनी कथा को सुनो। पापों से मुक्ति पाने के लिए कृष्ण पक्ष की चौथ घोर पापनाशनी के रूप में प्रसिद्ध है। प्रत्येक स्त्री पुरुष को यह सुंदर व्रत अवश्य करना चाहिए। हे नरोत्तम, विधवा और कुंवारी स्त्रियां भी सौभाग्यवती स्त्रियों के समान ही यह व्रत को अलग अलग कर सकती हैं। 8 वर्ष से अधिक आयु वाली कन्या, प्रौढ़ा तथा बाला अथवा विवाहिता, इन सबको यह शुभ व्रत करना चाहिए। यदि कोई स्त्री मोहवश इस व्रत को नहीं करती तो वह अब विवाहिता स्त्री का पति मर जाता है। विधि तथा नियम पूर्वक इस सुंदर व्रत को करने वाली स्त्री कभी विधवा नहीं होती। यदि कोई कुंवारी कन्या इस व्रत को करती है तो उसे सुंदर पति प्राप्त होता है और वह उसके साथ में सदा प्रसन्न बनी रहती है। हे राजन, मेरे वचनों को ध्यानपूर्वक सुनो। तीज तिथि को इस व्रत का नियम लेना चाहिए। चौथ तिथि को प्रातःकाल उठकर यथाविधि स्नान करके सभी आवश्यक कामों को पूरा करें। फिर गंध आदि के मंडप से गणेश जी की पूजा करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके पश्चात में प्रदोष काल में गणेश जी की पूजा करनी चाहिए तथा चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए तथा क्रोध आदि को त्याग करके रात्रि जागरण करना चाहिए। पूजा करने से गणेश प्रसन्न हो, इस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण करके गणेश जी की परिक्रमा करें। हे राजन, स्तुति पाठ करने के बाद में आरोग्य तथा सौभाग्य की प्राप्ति के लिए एक मुट्ठी अनाज गणेश जी को चढ़ाए। फिर सौभाग्य तथा पुत्र वृद्धि के लिए गणेश जी की परिक्रमा करने के बाद में अन्य सब वस्तुओं को अपने कुल की किसी वृद्धा को समर्पित कर दें। नव विवाहितों के व्रत तथा दान की विशेषता के विषय में सुनो। 10 अष्ट का आदि दक्षिणायुक्त जो भी संकल्प हो उसे दान करें। यह कृत्य पुरुषों के लिए है। अब स्त्रियों के लिए आवश्यक कृत्य के विषय में सुनो। हे राजन, स्त्रियों को चाहिए कि वे तीज तिथि को सिर सहित में स्नान करें। रात्रि के समय भोजन करने के बाद में दातुन करें। फिर सुखपूर्वक सोकर चौथ को सूर्योदय के समय विधि पूर्वक नदी आदि में स्नान करें। हे राजन, वहाँ सभी अन्य कृत्यों को संपादित करें। सुंदर आभूषण तथा वस्त्रों को धारण करके संध्या के समय बड़े उत्सव का आयोजन करें। हे राजन, अब मैं चतुर्थी को यत्नपूर्वक किए जाने वाले महोत्सव के आयोजन के बारे में बताता हूँ। सोना आदि
पात्र में 10 अष्टका रखकर घृत का दीपक प्रज्वलित करें। सोना आदि के कलश में जल भरकर उसे पात्र के मध्य में रखें। फिर सभी स्त्रियां पात्र के मध्य में कलश को स्थापित करके अपने अपने पात्र को हाथ में लेकर एक दूसरे को दे और ले अपने पात्र में रखे हुए कलशों को एक दूसरे के हाथ में देना चाहिए तथा उसे 10 बार चूमकर अथवा बारंबार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। पात्र को एक दूसरे को देते समय स्त्रियों को यह मंत्र बोलना चाहिए कि हे सौभाग्यवती, कार्तिक मास की चौथ को यह पात्र ग्रहण करो। यह पति की आयु और सौभाग्य को बढ़ाने वाला है। यह समस्त कामनाओं को देने वाला शुभ पात्र को काम संकल्प की सिद्धि हेतु ग्रहण करो। हे सुंदरी, इस नेत्र ज्योति वर्धक दीपक को भी ग्रहण करो। हे राजन, इस प्रकार के मंत्रों को 9 बार उच्चारण करके स्त्रियां अपने पात्रों को चलाएं। 10वीं बार चलाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें कि हे देवी, इस सर्व सौभाग्यदायक कलश को ग्रहण करो ताकि मुझ पर और तुम पर गणेश जी सदैव प्रसन्न बने रहें। इस प्रकार दक्षिणा सहित में 21 बार करें। पूर्वानुसार सभी स्त्रियां अपने अपने कलशों को तथा पात्रों को भ्रमण कराएं। हे राजन, भ्रमण के बाद में प्रचुर दक्षिणा के साथ में इन पात्रों को गुरु, ब्राह्मण अथवा वृद्ध जनों को दे दे। इसके उपरांत में ब्राह्मणों के द्वारा सभी स्त्रियां यह कथा का श्रवण करें। पुरुष भी प्रदोष काल में कथा सुने तथा स्त्रियां चंद्रोदय के समय चंद्रमा को अर्घ दें। अर्घ और दान देने के बाद में भोजन करें। हे राजन, इस विधि से जो स्त्रियां प्रतिवर्ष व्रत रखती हैं उनका सौभाग्य स्थिर बना रहता है। जो स्त्रियां मोह अथवा अहंकार में भरकर इस व्रत को करती हैं उनका चिरजीवी पति भी शीघ्र नष्ट हो जाता है। अतः स्त्रियों को यह व्रत नहीं त्यागना चाहिए। इसके ना करने से दुख और करने से सुख मिलता है। पृथु ने कहा कि जब सभी महीनों में गणेश जी का व्रत एक जैसा ही महत्व रखता है तब कार्तिक मास स्त्रियों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। जब पूर्व काल में मृत्युलोक में इस व्रत को किसने प्रकाशित किया था यह भी बताइए। तो नारद जी बोले कि प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में सुधर्मा नामक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र बड़े ही प्रसिद्ध थे जिनके नाम देवहोम, सुशर्मा, जयशर्मा और सुशोभन थे। उस राजा को देवांगनाओं के समान सबको परम प्रिय वीरवती नामक एक कन्या भी प्राप्त हुई थी। राजा ने उसका विवाह देवव्रत के साथ में कर दिया। वे दोनों दंपति पारस्परिक गुणों से आनंद पूर्वक रहते थे। एक बार राजा के घर में बैठे हुए देवव्रत को अचानक ही नागराज ने डस लिया। यह देखकर वीरवती अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगी। उसके रोने को सुनकर सभी भाई वहाँ पर आ गए। पिता, माता और भाभियों सहित में नगर के सभी लोग राजकुमारी के दुख से दुखी हुए। इसी बीच ऋषि पुलस्त जी वहाँ आ गए। वे उनको दुख को हरने वाले तथा आनंद की वृद्धि कराने वाले थे। उन्हें देखकर राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मेरी कन्या किस पाप के कारण विधवा हुई है। हे मुनि, इस दुख का किस प्रकार दूर हो यह मुझे बताइए। पुलस्त ऋषि बोले, हे राजन, तुम्हारी विवाहित पुत्री ने कार्तिक के महीने में सौभाग्य और सुख देने वाली गणेश चौथ का व्रत नहीं किया था। उसी के प्रभाव से यह विधवा हुई है। हे राजन, यह व्रत स्त्रियों के लिए आवश्यक है। इसके विषय में सुनो कि एक समय समस्त देवता और ऋषि ब्रह्मा और विष्णु तथा शिव सहित में एक स्थान पर इकट्ठे हुए थे। वे सब दैत्यों का नाश करने के लिए यह विचार करने लगे कि दैत्यों के विनाश के बाद में हमें सुख किस प्रकार मिलेगा। तब ब्रह्मा ने कहा कि तुम लोग मेरे मत को सुनो। श्री गणेश जी का व्रत सब दैत्यों को नष्ट करने वाला है। यह सुनकर सब देवताओं ने गणेश जी का व्रत रखा और उसके प्रभाव से सभी दैत्यों को नष्ट कर दिया। फिर सब देवताओं तथा ब्रह्मा, विष्णु आदि ने गणेश जी से कहा कि तुम
हमसे कोई वरदान मांगो। तब गणेश जी बोले कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को जो स्त्री मेरा व्रत रखे उसका पति चिरजीवी हो तथा आप लोग मुझे वही वर दीजिए। जो पुरुष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष वाले दिन इस व्रत को रखें वह भी दीर्घायु हो। यह सुनकर देवताओं ने कहा कि देवता बोले जो जो स्त्री कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में तुम्हारा व्रत करेगी उसके अल्पायु पति भी चिरजीवी होंगे। जो इस व्रत को नहीं करेगी उसका पति नष्ट हो जाएंगे। हे राजन, देवताओं के वरदान वाला यह व्रत सभी स्त्रियों को अत्यंत पूर्वक करना चाहिए। तुम्हारी स्त्री ने यह व्रत नहीं किया था इसलिए उसे ऐसा फल मिला। तो राजा ने कहा, हे तपोधन मुनि, अब मुझे क्या करना चाहिए जिसे करने से मेरी पुत्री को सुख प्राप्त हो। तो पुलस्त जी बोले, हे राजन, यदि आपकी पुत्री अब भी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को विधि पूर्वक व्रत रखे तो गणेश जी की कृपा से मेरे अनुग्रह से इसका पति जीवित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। यह कहकर पुलस्त ऋषि चले गए। तब राजा की पुत्री ने अपने पति की मृत शरीर को तेल से सुरक्षित रखवा दिया। उसके बाद में जब कार्तिक मास आया तब उसने विधि पूर्वक व्रत किया और महोत्सव रचकर पात्र विचलन के अंत में कथा सुनी और ब्राह्मणों को दान दिया। रात्रि के समय चंद्रमा को अर्घ्य दिया तथा पुनः ब्राह्मणों को दान दिया। उस व्रत के प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। हे राजन, उसी समय से यह व्रत लोक प्रचलित हुआ है। हे राजन, जो स्त्री पुरुष अथवा पुरुष इस व्रत को करते हैं उन्हें सुख सौभाग्य पाते हैं। हे राजन, गणेश व्रत की कथा ब्राह्मण से सुने और कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को गणेश जी का व्रत रखें। पुराण वर्णित यह पवित्र कथा को अवश्य सुनना चाहिए। हे राजन, कथा न सुनने से व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। हे राजन, कार्तिक मास में कथा सुनना विशेष रूप से आवश्यक है। ब्राह्मणों के मुख से कथा सुनने से 10 गुना फल मिलता है। इस कथा को पढ़ने सुनने के से 1000 गाय दान करने का भी फल मिलता है। बोलो विष्णु भगवान की जय।